Hello children, today I will start a new chapter BRS. In short form BRS, Bank Reconciliation Statement. So start. In chapter 4, you have learned that the business organization keep a record of their cash and bank transaction in a cash book. The account and the bank account and show the balance of both at the end of the period. Once the cash book has been balanced, it is usual to check its details with the record of the firm's bank transaction as recorded by the bank. To enable this check, the cashier need to ensure that the cash book is completely up to the date and a recent bank statement or a bank passbook. So पासबुक जो है वो बैंक के लिए पासबुक बैंक पासबुक हैज been obtained from the bank. A bank statement or a bank passbook is a copy of a bank account as shown by the bank record. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ बैंक स्टेटमेंट और अ बैंक पासबुक कि जो भी हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट हमें मिलता है या जो हमारे पास बैंक की पासबुक होती है उसमें हमारे जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स यूज़ किए हैं, डिपॉजिट जितना किया है, विड्रॉल्स जितने किए हैं, उन सब का हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है जो हमें प्रोवाइड करता है बैंक. This enable the bank customer to check their fund in the bank regularly and update their own record of transaction that have occurred. तो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं कि अपने रिकॉर्ड को बैंक के पास जा करके उसे चेक कराते रहते हैं कि हमारा कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितने हम विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी तो ड्यू नहीं है. Their own record of transaction that have occurred. An illustrative bank passbook of a current account is shown in figure 5.1. The amount of balance shown in the passbook or the bank statement must tally with the balance as shown in the cash book. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारी कैश बुक में शो कर रहा है बैलेंस, वही बैलेंस हमारा पासबुक में भी शो करना चाहिए. कैश बुक कस्टमर के पास है, कंपनी के पास है, हमारे पास है, जिसे हमने अपने अकॉर्डिंग कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसको डिपॉजिट किया, प्रिपेयर किया है. तो जब हमने पढ़ा कि कैश बुक जो है, कैश बुक हैज़ 3 टाइप्स. फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक. इट इज़ इंक्लूड सिंगल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. डबल कॉलम कैश बुक, in this column has used bank and cash डेबिट साइड एंड ऑल्सो कैश एंड बैंक यूज इन क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक जो है हमारी, वहाँ पर केवल एक कंपनी अपने लिए रिकॉर्ड रखती है कि कितना ड्यूरिंग द ईयर उसने कैश रिसीव किया और कितना कैश उसने पेमेंट किया. दूसरी तरफ अगर जो कंपनी है वो डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करती है तो वहाँ पर वो वहाँ मेंटेन करती है कि कितनी अमाउंट जो है वो कैश में रिसीव हुई, कितने हमें बैंक में चेक रिसीव हुए, और इसी तरह से हाउ मैनी चेक्स वी हैव यूज इन द बैंक, और कितने हमने कैश में पेमेंट अपने किए हैं. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हमारे पास एक कैश बुक का रिकॉर्ड है हमारा अपना, और एक हमारे पास रिकॉर्ड स्टेटमेंट है बैंक की पासबुक का, तो जहाँ पर अगर सपोज कभी इंसिडेंटली एकदम से सडनली हम चेक करने जाते हैं बैंक में और हम वहाँ पर बैंक की तरफ से हमें स्टेटमेंट मिले कि भाई आपके अकाउंट में तो ज़्यादा जो है विड्रॉल्स हो रखे हैं, तो आपका अकाउंट जो है माइनस में जा रहा है, या आपके जो है ट्रांजेक्शन सही नहीं है, आपने रिकॉर्ड नहीं कराया, और हम उसके बाद अपनी जो कैश बुक है वहाँ पर हम उसको चेक कर रहे हैं और हमारी अकॉर्डिंग कैश बुक में हमारे दिखा रहा है कि हमने डिपॉजिट पैसे तो कई बार किए, लेकिन वहाँ पे जो पासबुक है उसमें वो प्रॉपर शो नहीं हो रहे. तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं. तो कभी अगर कस्टमर जब चाहे और उसको लगता है कि कैश बुक और पासबुक में जो है डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो वो बैंक के पास जा कर के इस जो प्रोसेस है इसको यूज़ कर सकता है, जिसे हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इन BRS. तो BRS के अकॉर्डिंग वहाँ पर कैश बुक और पासबुक को जब वहाँ पर चेक किया जाएगा तो जो डिफरेंसेस होंगे वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, उनको फुलफिल कर देंगे, और हमारा जो बैलेंस है कैश बुक और पासबुक का वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. इफ डिपेंड एक्सीड
the amount of balance shown in the passbook or the bank statement must tally with the balance as shown in the cash book. But in practice these are usually found to be different. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमेशा जो पासबुक, जो बैंक के पास पासबुक है और जो हमारी कैश बुक है, तो हम हमेशा वही चाहेंगे कि अगर हमारी कैश बुक में हमने लिखा है कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ है और बैंक में हमने 10,000 वहाँ पर डिपॉजिट किया है, तो इसका मतलब है कि बैंक पासबुक और हमारी कैश बुक जो है वो इक्वल होनी चाहिए, टोटल वहाँ पर इक्वल होना चाहिए। लेकिन सडन अगर कभी यहाँ पर डिफरेंस होता है तो इस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए या इस डिफरेंस को चेकआउट करने के लिए ही हम BRS की प्रोसेसिंग जो है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसको जो है प्रोसेसिंग को बैंक ही प्रोसेस करेगा, ठीक है। वी हैव टू असरटेन द कॉजेज ऑफ सच डिफरेंस, और हमें यहाँ पर देखना है कि क्या वजह है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। इट विल बी ऑब्जर्व दैट अ बैंक स्टेटमेंट पासबुक शो ऑल डिपॉजिट इन द क्रेडिट कॉलम, जितने भी डिपॉजिट होंगे वो सारे हमारे डेबिट कॉलम में यूज आएंगे, क्रेडिट कॉलम में यूज आएंगे। इसके बाद है एंड विड्रॉल्स इन द डेबिट कॉलम, और जितने भी हमारे विड्रॉल्स होंगे, जितना भी पैसा हमने निकाला होगा वो सब हमारा डेबिट कॉलम में आएगा। इफ डिपॉजिट एक्सीड विड्रॉल, अगर यहाँ पर आपने विड्रॉल जो है वो ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा पैसे विड्रॉल किए हैं, इट शो अ क्रेडिट बैलेंस, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो हो जाएगा बैंक की पासबुक में। एंड इफ विड्रॉल्स एक्सीड डिपॉजिट, इफ विड्रॉल्स एक्सीड, और यहाँ पर इफ़ विड्रॉल एक्सीड, और अगर हमारी जो विड्रॉल एक्सीड हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, इट विल शो अ डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, तो वो हमारे ऊपर एक ओवरड्राफ्ट है कि इसका मतलब बैंक की हमारी जो है लायबिलिटी वहाँ पर बढ़ रही है। तो इस तरह से हम पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंसेस है उसको हम यहाँ पर मैच करेंगे। Next, need for reconciliation. It is generally experienced that when a comparison is made between the bank balance as shown in the firm's cash book, तो जनरली हम जब यहाँ पर देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे कैश बुक और पासबुक को, और हमें यहाँ पर कंपैरिजन करते समय पता चलेगा कि डिफरेंसेस हो रहे हैं, तब हमें BRS की जो प्रोसेसिंग है उसके लिए उसकी ज़रूरत होगी। द टू बैलेंस डू नॉट टैली, दोनों बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट वी विल यूज द BRS प्रोसेसिंग। वी हैव टू फर्स्ट असरटेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस देयर ऑफ एंड देन रिफ्लेक्ट दैम in a statement called BRS to reconciliation tally the two balances। तो रिकॉन्सिलेशन का जो पर्टिकुलर मीनिंग है उसका मतलब है टैली, कि रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम अपने दोनों जो बैलेंस है, कैश बुक पासबुक, दोनों बैलेंसेस को इक्वल करना चाहते हैं, और अगर कहीं पर डिफरेंसेस हैं तो उन डिफरेंसेस को वहाँ से क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और वहाँ पर इक्वल हमारा बैलेंस होना चाहिए। In order to prepare a bank reconciliation statement, we need to have a bank balance as per the cash book and a bank statement as on a particular day along with details of both the books. If the two balances differ, the entries in both the books are compared and the item on account of which the difference has arisen are ascertained with the respective amount involved so that the bank reconciliation statement may be प्रिपेयर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितने हमारे डिफरेंसेस हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या उनके रीज़न है, जब हम उनको कंपेयर करेंगे और जो भी वहाँ पर रीज़न होंगे उनको हम शॉर्ट आउट यहाँ पर किया जाएगा। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि इन शॉर्ट फॉर्म BRS is a summary of a banking and business activity that reconcile an entity bank account with its financial record. The statement outline the deposits, withdrawals, and other activities affecting a bank account for a specified period. In short form, a BRS is a schedule explaining any difference between the balance shown in bank statement and the balance shown in cash book. Cash book, a book in which record all the transactions relating to cash receipt and cash payment in detail is called cash book. It is prepared or maintained by the company or a firm. It also has three types of kind: single column cash book, double column cash book, and petty cash book. In previous chapter we have learned this concept. And the bank statement is a report released on a fixed date
and every month by bank. That list deposit, withdrawals, check paid, interest earned, and service charges, penalty incurred on an account. It is prepared by the bank. Nature of the cash book and passbook, bank statement. The balance in the cash book is an asset of the company. तो यहाँ पर जब हमारे पास कैश बुक में अगर कोई अमाउंट है जो रिमेन रह जाती है तो वो कैश बुक में हमारी एसेट है. कैश बुक अ डेबिट रिप्रेजेंट ऑन इंक्रीज. अगर डेबिट में बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, डेबिट मतलब यहाँ पर हमारा आता है रिसिप्ट. अगर हमारी कैश बुक में हमें रिसिप्ट ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये हमारी एसेट को इंक्रीज करता है. क्रेडिट साइड में अगर हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं तो ये हमारी एसेट को डिक्रीज करता है. ठीक है. द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट इज अ लायबिलिटी टू द बैंक. बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट इज अ लायबिलिटी टू द बैंक. अगर बैलेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में तो इसका मतलब ये हमारी एक लायबिलिटी है. बैंक स्टेटमेंट में हम इसको इस तरह से शो करते हैं. डेबिट का मतलब है डेबिट साइड में रिप्रेजेंट डिक्रीज, कि अगर डेबिट साइड बढ़ रही है तो ये डेबिट साइड डिक्रीज हो रही है, और क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट इंक्रीज. क्रेडिट साइड में क्या होता है, बढ़ता रहता है और यहाँ पर डिक्रीज होता है. बैलेंस रिप्रेजेंट द अमाउंट ओड टू द क्लाइंट्स, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बैलेंस करने के लिए रिप्रेजेंट अगर हो रहा है कोई अमाउंट तो इसका मतलब ये आपके ऊपर जो है ड्यू अमाउंट है और आपके ऊपर डेब्ट है, किसकी, लायबिलिटी की. अगर बैलेंस आ रहा है कुछ, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं और बैलेंस है, तो इसका मतलब ये हमारे ऊपर एक बैंक की जो है वो लायबिलिटी है. तो इस तरह से हम जो है कैश बुक को और कैश बुक और पासबुक को प्रिपेयर करते हैं. उनमें जो कोई भी डिफरेंसेस होते हैं उनको हम फुलफिल करते हैं. ये हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी ये कैश बुक हमारे लिए है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक एड चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट. चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक. इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया किसकी तरफ से, बैंक की तरफ से. तो जो यहाँ पर इनकी अमाउंट है ये यहाँ आ जाएगी और ये ऐड हो जाएंगी. बैलेंस एज पर कैश बुक, सपोज आपके पास बैलेंस कैश बुक में है आपके पास 10,000 ऐड करेंगे आप. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, आपके पास कोई ऐसा है 5,000, ये ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो ये भी आपका 5,000, तो ये टोटल होगा 20,000. अब इसमें से हम लेस करेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि चेक तो डिपॉजिट हुआ लेकिन वो क्रेडिट नहीं किया गया बैंक की तरफ से, तो वो माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कि जितने भी बैंक के चार्जेस हैं उनको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी लेस हो जाएगा. और जो भी डिफरेंस इसमें से जो हमारी टोटल ये जो डेबिट की ये अमाउंट है प्लस के सारी अमाउंट माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास एक बैलेंस बचेगा जिसे हम कहेंगे बैलेंस एज पर द पासबुक, कि हमारी कैश बुक में हमने सारी ट्रांजैक्शंस को यूज़ किया और अब यहाँ पर जो बैंक के पास पासबुक है उसमें ये बैलेंस हमारा आना चाहिए. परफॉर्मा ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद टू अमाउंट कॉलम और वन शोइंग एडिशन प्लस एंड अनदर माइनस. तो यहाँ पर हम 2 कॉलम भी इस तरह से BRS को प्रिपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर ये जो हमारा प्लस था ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है, तो हम इसको डबल कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है. फॉर कन्वीनियंस वी यूजुअली अडॉप्ट दिस ट्रीटमेंट. बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट यहाँ आएगी. चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, ये यहाँ आएगी. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये यहाँ आ जाएगी. चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, माइनस हो जाएगा. बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, ये भी माइनस हो जाएगा. और जो भी डिफरेंस होगा वो हमारी पासबुक में शो होना चाहिए. परफॉर्मा ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टेबल फॉर्म. तो ये हमारे पास क्या था, एक जो है फॉर्मेट है हमारी पासबुक का. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, धीरेन्द्र नेशनल बैंक कनॉट प्लेस, कि यहाँ पर एड्रेस है कि ये बैंक का एक स्टेटमेंट है. मल्टी मॉड्यूल पैकेज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर 1/8 से लेकर के 39 तक का ये डिटेल है. डेट और OPG के पेज नंबर जो भी है 1 है. अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, धीरेन्द्र. उसके बाद है नेम, देव पंडित का ये अकाउंट नंबर है और ये उनका एड्रेस है. डिटेल, अब यहाँ पर पूरी डिटेल है कि डेट किस किस डेट को यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं.
पर्टिकुलर, दिलीपला, टू सेल्फ, CLG, सेल्फ, CLG, तो ये सारे इनके द्वारा जो है वो चेक यूज़ किए गए हैं। ये चेक के सब नंबर हैं। डेबिट रुपीज़ कितना डेबिट हुआ, क्रेडिट कितना यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, और बैलेंस उनका कितना होना चाहिए। और यहाँ पर रिमार्क है कि वो प्लस, कि कितने यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, रिमार्क बता रहा है। फॉर दिंदर नेशनल बैंक अकाउंटेंट मैनेजर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि बैलेंस, कि अब ये है जो डिटेल है, ये एक बैंक की डिटेल है, और इसके अकॉर्डिंग सपोज यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है ये यहाँ पर ये शो करता है। इसी तरह से कि जब डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो बैलेंस है, और हमारी पास जो कैश बुक है, कैश बुक में भी हमारा यही बैलेंस यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन अगर वो बैलेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है हमारी कैश बुक में, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, मिस्टेक्स हैं, और जिनको हम यहाँ पर सही करेंगे, और जिसके लिए हम बैंक में एक प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए कहेंगे, जिसे कहते हैं BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर reconciliation of the cash book and the bank passbook balance amount to an explanation of differences between them. The differences between the cash book and the bank passbook is caused by टाइमिंग डिफरेंस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। और इसकी वजह क्या है कि किस वजह से यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, कि टाइमिंग डिफरेंसेस, कि टाइमिंग की आपने सपोज कभी आपको यहाँ पर इवनिंग टाइम है बैंक का, और आपने वहाँ पर लेट में एक चेक डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर टाइमिंग की डिफरेंसेस की वजह से भी ये सब होता है। एरर मेड बाय बिजनेस और बाय द बैंक, कि कभी सपोज एक जैसी किसी के नाम की स्पेलिंग है, मनोज एक जैसे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि कभी कभी कुछ छोटी छोटी सी एरर्स ऐसी हो जाती हैं, जिनकी वजह से भी यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन जो है वो रॉन्ग ट्रांसफ़र होती है, और फिर वो आगे जा करके डिफरेंस बैलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिन सबको हम चेक करने के लिए या सही करने के लिए हम BRS को यूज़ करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द अनदर टॉपिक्स। सो टेक केयर, गुड बाय।